सशक्त विद्या तपसा प्रणयिता समधिरो कुलादिनात्म मया सदा पार्षदिना प्रणमते विलीन मिथ्या पददृष्टि विक्रमा विलीन मिथ्या पददृष्टि विक्रमा विलीन मिथ्या पददृष्टि विक्रमा गुरुवापान्तिनो नित्यं याय दर्शननायका चारिता गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की सभी के भगवान ऊपर होने से बोले आदि भगवान आदिनाथ भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। हाथ कहाँ करना है, कहाँ जाना है आपके लिए, नीचे के ऊपर कहाँ जाना है, अम्मा लोग कहाँ जाना है, इनको कहीं नहीं जाना, घर पे ही रहेंगे। कहाँ जाना है आप लोगों के लिए, कहाँ, तो दोनों हाथ कहाँ होना चाहिए, ऊपर। बोले आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, बोले सुखनाथ भगवान की, गौरीशो भगवान की, परम पूज्य आचार्य कुंद विराज की, परम पूज्य आचार्य कुंद विरासत महाराज की, भट्टाचार्य आचार्य शुद्ध सागर महाराज की, अहिंसा विश्व धर्म की, धीरज शिखर की। आज हम सभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भानपुर पारसनाथ 24वीं दिनाना में विराजमान है। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी वो ही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने हम सभी पर बड़ा उपकार किया। उन आचार्य कुंद स्वामी ने अनेक ग्रंथों का लेखन किया और उन ग्रंथों में रहन सार नाम का एक अपने आप में ग्रंथ है। उस रहन सार ग्रंथ में श्रावक और मुनि का वर्णन किया गया है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी की तो जब उनसे पूछा गया कि धर्म का मार्ग क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है, मोक्ष हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज भगवान मुनि सुब्रत नाम भगवान का मोक्ष कल्याण है।
ही बता रहा है कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। आपको यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको मुनि बनना होगा, मुनि पद को धारण करना होगा और सुव्रत, एक कुव्रत भी होते हैं, कोटि व्रत भी होते हैं, और एक सुव्रत जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान के साथ जो चारित्र को धारण करते, व्रतों को धारण करते हैं, महाव्रतों को धारण करते हैं, ऐसे वह सुव्रत जो मुनि बन करके जो है सुव्रतों को धारण करते हैं वही मोक्ष प्राप्त करते हैं। मोक्ष शब्द जो है दो शब्द से बना हुआ। क्या? मोक्ष जो शब्द है दो शब्द से बना है, मोह और इच्छा। बोले हम सभी अनादि काल से जो है अष्ट कर्मों से ग्रसित हैं, अष्ट कर्मों से हम जकड़े हुए हैं, अष्ट कर्मों से बंधे हुए हैं, और जो बंधे होता है वही जो है क्या होता है, वही व्यक्ति जो है मुक्त होने का प्रयास करता है, वही मुक्त होने का पुरुषार्थ करता है। हम सभी अनादिकाल से कर्मों से बंधे हुए, कर्म की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। पदम जी तो कर्मों से जकड़े हुए और कर्मों से जकड़े हुए हैं तो उनसे जो है मुक्त होना है, और उन कर्मों में जो है बोले उन कर्मों में जो है सबसे बड़ा, सबसे जटिल कर्म वह है मोहिनी कर्म। मोह अनादिकाल से हमने मोह रूपी मद को पी रखा है। मोहिनी कर्म से हम जो हमें संसार में ज्यादा भटकाता है, जिसकी 70 कोड़ी सागर की जो है स्थिति है, ऐसा वह मोहिनी कर्म जिसके कारण संसार, और उस मोह रूपी एक वृक्ष है, और उस मोह रूपी वृक्ष की जो है राग और द्वेष रूपी जड़ है, राग द्वेष रूपी जो शाखा है। तो इसलिए बोले जब मोक्ष को प्राप्त करना है तो मोह को क्षय करो। और हम दिन रात क्या करते हैं, दिन रात क्या करते हैं, मोह में ही लगे हैं। क्या लगे? मोह। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, बर्डी जी की जीवन गाथा पढ़िए, पढ़ना। बर्डी जी की जीवन गाथा है, उसमें लिखा है एक बार बर्डी जी उपदेश दे रहे थे, और उपदेश दे रहे थे, उसमें बहुत सारे लोग उपदेश सुन रहे थे, उसमें कई विद्वान लोग भी बैठे हुए, विद्वान जो बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता थे। बर्डी जी ने जो है उनसे कहा, पंडित जी ये मनुष्य जीवन मिला है, इसको सार्थक कर लो, वैराग्य को धारण कर लो, व्रतों को धारण कर लो, तभी कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। तो पंडित जी कहते हैं, बर्डी जी मैं वैराग्य को धारण करना चाहता हूँ, मैं दीक्षा को धारण करना
क्या बोले परिजन और पुरजन हमें छोड़ते नहीं है, मैं तो बहुत चाहता हूँ। बड़ी जी ने बहुत कहा कि भैया किसी पुरजन ने तुम्हें नहीं पकड़ा, ना कोई परिजन ने पकड़ा है। यदि पकड़ा है तो तुमने उनको पकड़ा, तुम उनको छोड़ दो। नहीं नहीं, हम तो छोड़े हुए हैं, ऐसा वैसा बहुत उन्होंने समझाया, लेकिन वो नहीं समझे। ठीक अगले दिन जो है पंडित जी का फिर जो है पंडित जी का उपदेश हो, सारे लोग आए। पंडित जी ने जो पंडित जी ने माइक पकड़ लिया, माइक पे से पकड़ दिया और पकड़ करके बोलने लगे, मुझे जो है माइक ने पकड़ लिया, मुझे माइक ने पकड़ लिया, मुझे माइक से छुड़वाओ। क्या मुझे माइक ने मुझे पकड़ लिया, मुझे माइक से छुड़वाइए। सारे लोग बैठे हुए थे, पंडित जी भी बैठे थे, विद्वान भी बैठे थे। वो कहते कैसे पंडित जी, मैं तो समझता था बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़ा जो है तत्व के हैं, खुदा कितनी कैसी जो है ज्ञान वाली बात कर रहे हैं कि बोले माइक ने पकड़ रहा है। बोले वो कह रहे हैं कि माइक ने मुझे पकड़ रखा है और साफ दिख रहा है कि पंडित जी ने माइक स्वयं पकड़ रखा है। तो जैसे ही पंडित ने कहा मुझे छुड़वा माइक, छुड़वा माइक, मुझे पकड़ रखा है, तो एक विद्वान खड़े हो गए। बोले पंडित जी आप कैसी बात कर रहे हैं, आप इतने बड़े ज्ञानी होकर के, इतने स्वाध्याय प्रेमी होकर के, वृद्धि होकर के आप ऐसी बात कर रहे हैं कि मुझे माइक ने पकड़ रखा है, बिल्कुल मिथ्या बात। बोले माइक ने आपको कैसे पकड़ सकता है, माइक पकड़ नहीं सकता, क्योंकि आप जो है चेतन है और माइक जो है अचेतन है, वो कैसे पकड़ सकता है। तो पंडित जी बोले पंडित जी बोले कि जो है माइक ने नहीं पकड़ा, तुमने माइक पकड़ा, तुम माइक छोड़ो, छूट जाओगे। तो पंडित जी बोले भैया यही तो मैं कल तुम्हें समझा रहा था, यही तो समझा रहा था। तुम कह रहे थे हमें जो है पत्नी ने पकड़ रखा है, हमें बच्चों ने पकड़ रखा है, हमें माता पिता ने पकड़ रखा है। मैं चाहता हूँ बहराम धारण करना, दीक्षा लेना चाहता हूँ, लेकिन जो है हमने पकड़ रखा है। बोले तुम्हें किसी ने नहीं पकड़ रखा है, अभी तो तुमने सबको पकड़ रखा है। तुम छोड़ दोगे तो अपने आप छूट जाओ। कहने का तात्पर्य हम भी दिन रात यही कर रहे हैं, मोह में फंसे हुए परिवार। बोले हम नहीं होंगे तो ऐसा नहीं होगा। अभी हमारे सुबह सुबह की बात ऐसी बात चल रही थी, मैंने एक से पूछा, कहा कि दीक्षा ले लो। क्या? बोले दीक्षा ले लो। बोले महाराज से दीक्षा तो ले ले, लेकिन पोती बीमार हो जाती है, पोता बीमार हो जाता है, कौन संभालेगा उसको, कौन संभालेगा? जिनके दादा नहीं होते, जिनके दादी नहीं होते, तो क्या उनके पोता पोती नहीं समझते हैं क्या? अथवा जिनके माता पिता भी नहीं होते हैं, तो क्या वो बच्चे नहीं समझते हैं? जो जीव आया है वो अपने भाग्य से आया है, और अपने भाग्य से आया तो उसको अपने भाग से ही जिएगा, और अपने भाग से ही जो कुछ भोगेगा, जो कुछ वह किससे होगा? अपने भाग से। ये तो हम कर्ता बने हुए बैठे हुए हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो कुछ भी नहीं। कहते हैं मुर्गा नहीं होगा तो क्या सवेरा नहीं होगा? है मुर्गा नहीं होगा तो सवेरा नहीं होगा क्या? अरे मुर्गा हो तो भी सवेरा होगा, नहीं होगा तो भी। तो ये व्यक्ति का मोह है, कर्तव्य बुद्धि है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं। कोई किसी का कुछ नहीं कर रहा है, स्वयं अपने आप हो
लेता है, ऐसा जान लेता है, उसे वैराग हो जाता है और वो दीक्षा। आपने पढ़ा होगा वर्तमान योग के ग्रंथ, कितने सारे ऐसे ग्रंथ, कितने ऐसे ग्रंथ हुए कि जिनकी पत्नी जो है गर्भवती है, गर्भ से हैं, गर्भ से हैं, और वो गर्भ में एक बच्चे का तिलक करके क्या हुआ, दीक्षा धारण, वैराग को धारण कर। जम्बू कुमार जिन्होंने क्या किया, माता पिता ने मोह में फंसा करके जो है शादी तो कर दी, शादी तो कर दी, लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं शादी के अगले दिन क्या करूंगा, दीक्षा धारण करूंगा। माता पिता कहते हैं ऐसा कौन बालक होगा जो शादी के बाद जो दीक्षा ले लेगा। शादी होने के बाद तो व्यक्ति तो जो क्या होता है, भोग विलासनाओं में फंस जाता है, विषय में फंस जाता है। कौन प्रसाद वैराग में सोचता है, बोले बस ये तो कही रहा है। लेकिन क्या हुआ, शादी हुई और शादी होने के बाद रात्रि में वो जम्बू सुमन स्वामी के अपने किस्से पत्नी से कह रहे मैं कल दीक्षा लूंगा, कल मैं वैराग को धारण करूंगा, मुनि बनूंगा। और उसी समय जो है चोर लोग आए थे चोरी करने, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ा कि शिव जी के यहाँ बहुत जो है वैभव धन आया है, शादी में बहुत दहेज आदि मिला है, तो वो चोरी करने आए थे। ऊपर जैसे ये बना ना, ऐसे ही बना ना, ऐसे वह बनी हुई थी, और वहां वह चोरी की फिराक में देख रहे थे कब लोग सोए और हम चोरी करें। और वहां वो जम्बू स्वामी कह रहे मैं कल वैराग धारण करूंगा, और पत्नी कह रही है जो तुम तो कल वैराग धारण करो, मैं तो मन मेरा ये होगा कि मैं तो अभी वैराग धारण कर लूं, अभी दीक्षा धारण करूं, अभी सब कुछ छोड़ दूं। लेकिन रात है, रात में कहाँ जाए, कैसे करें। तो वह चोर दोनों की बात सुन रहा है, और वो सुन रहा है कि पति कह रहा है कि देखो इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पत्नियां हैं और सर्वगुण संपन्न है, आभूषण संपन्न है, ऐसी उन पत्नियों से सहज है, लेकिन फिर भी वो कह रहा मैं कल वैराग धारण करूंगा। और यहाँ पत्नी भी जो है शादी होके आई है और पति सामने है, और वो कह रहे कि हम कर ले, हम तो आज ही वैराग धारण करें। बोले इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी ऐसे वैराग के भाव हो रहे हैं, और मेरे पास कुछ भी नहीं हो, मैं जो है चोरी के भाव है। उस चोर का मन परिवर्तन हो जाता है, और वो हुई क्या होता है, उसकी भी दीक्षा के भाव हो जाते हैं। और जैसे प्रातः काल हुआ, सूर्योदय हुआ, और यहाँ चोर भी बन को चला गया, वहाँ जम्बू कुमार भी बन को चले गए, और वहाँ उनकी स्त्रियां भी चली गई, और सभी ने एक साथ क्या कर दिया, मोह को छोड़ करके, किसी ने धन से मोह को छोड़ा, किसी ने पत्नी से मोह को छोड़ा, किसी ने जो है पति से मोह को छोड़ा, किसी संसार से मोह को छोड़ा, और दीक्षा को धारण कर ली और मोक्ष कर जीव। जम्बू स्वामी कहाँ से मोक्ष गए, मथुरा 84 से मोक्ष ले गए। ऐसे वह वैराग और भी कितने सारे। तो कहने का तात्पर्य कि मोक्ष कैसे होता है, जहाँ मोह का क्षय कर लेते हैं तभी वह मोक्ष होता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र ग्रंथ लिखा, उन तत्वार तत्व की जो है जो 7 तत्व के अर्थ और उनकी जो है उनका विस्तार से वर्णन किया। और उन तत्वों में जो है पहला जीव तत्व है और अंतिम मोक्ष तत्व है। उस मोक्ष तत्व का जो है वर्णन उन्होंने जो है क्या किया 10वें अध्याय में। और वहां का मोक्ष का लक्षण, मोक्ष का कारण क्या है, मोक्ष कैसे होगा, तो बोले बंध हेत भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रो मोक्ष
मोक्षा, मोक्ष मोक्षा। बोले जहां बंद के कारण है उन कारण का अभाव कर देना। क्या कर देना? जो बंद के कारण है, वो बंद के कारण क्या है? बंद के मुख्य 2 ही कारण हैं। वैसे तो 4 हैं, 5 भी हैं और वैसे 2 भी हैं। क्या? बंद के जो कारण है वो क्या है? बोले जो बंद के कारण योग और कसाय, कसाय और योगों के कारण ही जो है क्या होता है? बंद होता है। आचार्य कुंद स्वामी ने बंद के जो प्रत्यय बताते हुए 4 प्रत्यय के मिथ्या, आवृत्ति, कसाय और योग, इन 4 को उन्होंने प्रत्यय कहा। और कहीं पर जो है उन्होंने मुख्य संसार का कारण बंद के कारण है, तो वो है 2 राग और देश। जैसे मथानी होती ना, वो बनती है, तो ऐसे ही जो है राग देश के कारण संसार में जीव बढ़ता है। तो इसलिए जो बंद के जो कारण है और बंद के कारणों का अभाव हो जाना और निर्जा के द्वारा जो ज्ञानावरण जो 8 कर्मों का जो है अत्यंत अभाव हो जाना ही मोक्ष है। बोले मोक्ष तो अथवा निर्वाण। निर्वाण, निर्वाण क्या है? बोले आज जो है मनुष्य भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बोले निर्वाण क्या है? तो आचार्य कुंद स्वामी नियम सार ग्रंथ में बहुत सुंदर बात कहते हैं। हाथ जोड़िए एक बार। न भी दुखम न भी सुखम न भी पीड़ा निर्विचरे पाए न भी मरणम न भी जननम तथ्यव्याहोदिनी पाणम। बोले निर्वाण क्या है? बोले न भी दुखम, जहां पर दुख नहीं है। क्या नहीं है? जहां दुख नहीं है। तो अन्यथा आज प्रत्येक प्राणी, संसार का जितने भी प्राणी है वो सब क्या है? दुखी है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई धन से दुखी है। दुखी है और यही संसार है। लेकिन वहां बोला कि निर्वाण क्या है? निर्वाण तो बोले जहां न भी दुखम, जहां पर जरा सा भी दुख नहीं है, थोड़ा सा भी दुख नहीं है, और सौख्यम ना अभी, जहां सुख भी नहीं है। सुख दुख कैसे मिलते हैं? किस कारण से मिलते हैं? अम्मा, सुख दुख किस कारण से मिलते हैं? सुख दुख किस कारण से मिलते हैं? सुख दुख का वेदन किससे कारण से होता है? कर्म के कारण। साता वेदनी और असाता वेदनी एक कर्म है। साता वेदनी से हमें सुख मिलता है, असाता वेदनी से और एक सुख दुख की जो प्रबल स्थिति होती है वो मोहिनी कर्म से। और जहां कर्म ही नष्ट हो गए, क्या? जहां कर्म ही नष्ट हो गए तो क्या होगा? ना सुख होगा ना दुख। कौन सा सुख? इंद्रिय सुख बोल रहे हैं। इंद्रिय सुख यहाँ पर मोक्ष में क्या होता है? निर्वाण में क्या होता है? ना इंद्रिय सुख है और ना इंद्रिय संबंधी दुख है। इसलिए बोले ना दुखम, ना दुख है और
ना सुख है, न भी पीड़ा, और ना ही किसी प्रकार की कोई पीड़ा है। क्या है? ना किसी प्रकार की कोई भी जो है पीड़ा नहीं है। और ना विद्यते बाधा, ना ही किसी प्रकार की कोई जो है बाधा है। क्योंकि भगवान कैसे होते हैं? सिद्ध भगवान निराबाध गुण। कौन सा? निराबाध गुण, अनंत सुख के धारी हैं। तो इसलिए ना दुख है, ना सुख है, ना कोई पीड़ा है, ना कोई बाधा है। और मरणम न भी जन्म, जब निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है तो ना वहां पर जन्म होता है और ना ही मरण होता है। जैसे जो है बीज जल जाता है, क्या होता है? बीज जल जाता है तो फिर जो है क्या होता है? फिर उसका उत्पन्न नहीं होता है, फिर वह उत्पन्न नहीं होता है और ना ही नष्ट होता है। तो इसी प्रकार निर्वाण की प्राप्ति होने पर न व्यक्ति का जन्म हो रहा है और न ही मरण हो रहा है। जहाँ पर ऐसी अवस्था हो, ना सुख है, ना दुख है, ना पीड़ा है, ना कोई बाधा है, ना कोई जन्म है और ना कोई मरण है, वही वास्तविकता में क्या है? निर्वाण। ऐसे उस निर्वाण की प्राप्ति आज मुनि सुब्रत नाथ भगवान को आज के दिन संभेद शिखर एवं निर्झर को जहाँ पर आप देखते हैं निर्झर कूट पर जाने के लिए तिराहा है। राजी क्या है? तिराहा। आप जो है चंदा प्रभु की टॉप के पास जा सकते हैं। आप चाहें तो जो है जल मंदिर जा सकते हैं और आप चाहें तो बैठ होकर के गौतम आदि गणधर की टॉप पर भी जा सकते। ऐसी वह निर्झर छू जहाँ जाकर के व्यक्ति जो क्या होता है? शांति का अनुभव करता है, निर्मलता, थकान से दूर होता है। ऐसे वह मुनीश्वर भगवान का जिन्होंने मुनि बने और व्रतों को धारण किया और व्रतों को धारण करके तपस्या करके कर्मों को संपर्क निर्जरा करके मुक्ति की प्राप्ति हुई थी। हम सभी ऐसे मुनीश्वर भगवान का मोक्ष कल्याण बनाए, निर्माण कल्याण को समझा रहे हैं। तो हे भगवान, जैसे आपने इस उपलब्धि को प्राप्त किया था कि आप दुख से भी परे हो गए, सुख से भी परे हो गए, पीड़ा से भी परे, बाधाओं से परे, जन्म मरण से भी परे होकर उस परम निर्वाण अवस्था को प्राप्ति, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण किया था। हम भी उसी मार्ग पर बढ़ करके हम भी अपने जीवन को ऐसा शेष बनाए, तभी आपका जीवन सार्थक सफल होगा। इसी भावना से जय बोलो मुनि सुब्रत नाथ भगवान की, बोले 24 भगवान की, बोले चिंतामणि पार